भारत माता शिव शक्ति अवतार ओम मंडली सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। 18 अगस्त 2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 15 अप्रैल 1968। ओम नमः शिवाय। बाबा ने कहा, प्यारे बच्चे, यहाँ तुम डबल अहिंसक बनते हो। ना काम कटारी चलाना, ना क्रोध करना। क्रोध भी विकार है। लिखते हैं, बाबा हमने बहुत गुस्सा किया। बाबा समझाते हैं, थप्पड़ आदि नहीं मारो। यह बच्चा नहीं, छोटा भाई है। आत्मा के रूप में समझना है। छोटे भाई को थोड़े ही मारना चाहिए। ओम नमः शिवाय। भगवान वाच रूहानी बच्चों प्रति। सिर्फ रूह कहेंगे तो जीव निकल जाता है। इसलिए रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। अपन को आत्मा समझना है। हम आत्माओं को बाप से यह नॉलेज मिलती है। बच्चों को देही अभिमानी हो रहना है। बाप आए ही हैं बच्चों को ले जाने के लिए। भल सतयुग में तुम आत्मा अभिमानी रहते हो, परंतु परमात्मा अभिमानी नहीं। यहाँ तुम आत्मा अभिमानी भी बनते हो तो परमात्मा अभिमानी, अर्थात हम परमात्मा बाप की संतान भी बनते हैं। यहाँ और वहाँ में बहुत फ़र्क रहता है। यहाँ तो है पढ़ाई, वहाँ पढ़ाई की कोई बात ही नहीं। यहाँ हर एक अपन को आत्मा समझते हो और बाबा हमको पढ़ाते हैं। इस निश्चय में रहकर सुनेंगे तो धारणा भी अच्छी होगी। आत्मा अभिमानी बनते जाएंगे। इस अवस्था में टिकने की मंजिल बहुत बड़ी है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप तो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहकर अपन को आत्मा समझो। मंजिल बहुत बड़ी है। सुनने में तो बहुत सहज लगती है। बच्चों को यही अनुभव सुनाना है कि हम कैसे अपन को आत्मा समझ, दूसरे को भी आत्मा समझ बात करते हैं। इसमें मेहनत चाहिए। बाप कहते हैं, मैं भल इस शरीर में हूँ, परंतु मेरी यह असल की प्रैक्टिस है ही। मैं बच्चों को आत्मा ही समझता हूँ, आत्माओं को पढ़ाता हूँ। भक्ति मार्ग में भी आत्मा पार्ट बजाती है। पार्ट बजाते बजाते पतित बनी है। अभी फिर आत्मा को पवित्र बनना है। सो जब तक बाप को परमात्मा समझकर याद नहीं करेंगे तो पवित्र कैसे बनेंगे। इस पर बच्चों को बहुत अंतर्मुख हो याद का अभ्यास सीखना है। नॉलेज तो बहुत सहज है, बाकी यह निश्चय पक्का रहे हम आत्मा पढ़ती हैं। बाबा हमको पढ़ाते हैं तो धारणा भी होगी और कोई भी विकर्म नहीं होगा। ऐसे नहीं कि इस समय तुमसे कोई विकर्म नहीं होते हैं। विकर्मा जीत तो अंत में ही होंगे। भाई भाई की दृष्टि बहुत मीठी रहती है। इसमें कब देह अभिमान नहीं आएगा। बच्चे समझते हैं बाप की नॉलेज बहुत ही डीप है। अगर ऊंच से ऊंच बनना है तो यह प्रैक्टिस अच्छी रीत करनी पड़े। इस पर गौर करना है। अंतर्मुख होने के लिए एकांत भी चाहिए। यहाँ जैसे एकांत घर में व धंधे दोरी में मिल न सके, यहाँ तुम यह प्रैक्टिस बहुत अच्छी रीत कर सकते हो। आत्मा को ही देखना पड़े, अपन को भी आत्मा समझना है। यह प्रैक्टिस यहाँ करने से फिर आदत पड़ जाएगी। अपने पास इसका चार्ट रखना चाहिए। कहाँ तक आत्माभिमानी बुद्धि बने हैं। आत्मा को ही हम सुनाते हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। यह प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। बच्चे समझते हैं यह बात तो बरोबर ठीक है। देह अभिमान निकल जाए और हम आत्माभिमानी बन जाए। धारण कर और कराते जाएं। कोशिश कर अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना। यह चार्ट बहुत ही डीप है। बड़े बड़े महारथी भी समझते होंगे। बाबा दिन प्रतिदिन जो सब्जेक्ट्स देते हैं विचार सागर मंथन करने लिए, यह तो बहुत बहुत बड़ी पॉइंट्स हैं। फिर कभी भी बुक से उल्टा सुल्टा अक्षर नहीं निकलेंगे। भाइयों भाइयों का आपस में बहुत ही प्यार हो जाएगा। बाप की महिमा को तो जानते ही हो। कृष्ण की महिमा अलग है। उनको कहते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, परंतु कृष्ण के पास यह सफ़ियत भी कहाँ से आई। भल उनकी महिमा भी अलग है, परंतु सर्वगुण संपन्न बनता तो ज्ञान सागर से ही है।
तो अपनी जांच बहुत रखनी पड़ती है। कदम कदम पर पूरा पोता मेल निकालना है। व्यापारी लोग सारे दिन की मुरादी रात को संभालते हैं। तुम्हारा भी व्यापार है ना, रात को सोने समय अपनी जांच करनी है। हमने भाई भाई समझकर बातचीत की, कोई को भाई न समझ दुख तो नहीं दिया, क्योंकि यह तो जानते हो हम सभी भाई क्षीर सागर तरफ जाते हैं। यह तो है विषय सागर। तुम अभी न रावण राज्य में हो न राम राज्य में हो, तुम बीच में हो। तो अपन को आत्मा समझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। देखना है कहाँ तक हमारी वह अवस्था रहती है। भाई भाई की दृष्टि रहे, सभी भाई भाई हैं। इस शरीर से पाठ बजाते हैं। आत्मा जानती है यह शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। हमने 84 जन्म का पाठ बजाया, अभी फिर बाप आए हैं, कहते हैं मामेकम याद करो, अपन को आत्मा समझो। आत्मा समझने से भाई भाई हो जाते हैं। बाप के सिवाय और कोई का पाठ नहीं, प्रेरणा आदि की तो बात ही नहीं। जैसे टीचर बैठ समझाते हैं, वैसे ही बाप बच्चों को समझाते हैं। यह विचार की बात है ना, इसमें टाइम देना पड़ता है। बाप ने धंधा आदि करने के लिए तो कह दिया, लेकिन याद की यात्रा भी ज़रूरी है। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है, इसके लिए टाइम चाहिए। टाइम निकालना भी चाहिए। सर्विस भी सभी की भिन्न है। कोई टाइम निकाल सकते हैं, जैसे जगदीश बहुत टाइम निकाल सकते हैं, बहुत ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैगज़ीन में भी शिक्षा दे सकते हैं। इसमें भी ऐसी युक्ति से लिखना चाहिए कि यहाँ हमको बाप को ऐसे याद करना है। एक दो को भाई भाई समझना होता है। बाप आकर सभी आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा में दैवी गुणों के संस्कार अभी भरनी है। मनुष्य पूछते हैं भारत का प्राचीन योग क्या है। तुम समझा सकते हो, परंतु तुम अभी बहुत थोड़े हो। तुम्हारा नाम निकला नहीं है। ईश्वर योग सिखाते हैं तो ज़रूर उनके बच्चे भी होंगे, वह भी जानते होंगे। यह किसको भी पता नहीं है कि निराकार बाप कैसे आकर पढ़ाते हैं, वह खुद ही समझाते हैं। मैं कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ, आकर सुनाता हूँ कि मैं ऐसे आता हूँ, किसके तन में आता हूँ। इसमें भी मूंझने की कोई बात नहीं। यह बना बनाया ड्रामा है, एक में ही आते हैं। राइट बात तो एक ही है, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना। वही मुरब्बी बच्चे पहले पहले बनते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, फिर वही पहले नंबर में आते हैं। इस चित्र पर समझानी बहुत अच्छी है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, यह और कोई समझ न सके। समझाने की भी युक्ति है ना। अभी तुम समझते हो बाप कैसे आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने आते हैं, कैसे चक्र फिरता है। इन बातों को और कोई नहीं जान सकता है, तो बाप कहते हैं ऐसी युक्ति से समझाओ, लिखो। यथार्थ योग कौन सिखला सकते हैं। यह मनुष्यों को मालूम पड़ जाए तो तुम्हारे पास ढेर आ जाएंगे। इतने बड़े बड़े आश्रम जो बने हैं, वह सभी हिलने लग पड़ेंगे। पिछाड़ी को तो होना ही है, फिर वंडर खाएंगे। इतनी सभी जो संस्थाएं हैं, वह सभी भक्ति मार्ग के हैं, ज्ञान मार्ग के एक भी नहीं। तब ही तुम्हारी विजय होगी। यह भी तुम जानते हो, हर 5000 वर्ष बाद बाप आते हैं। बाप द्वारा तुम सीखते और फिर सिखाते रहते हो, कैसे किसको सम्मुख समझावे, कैसे लिखत में समझावे। कल्प कल्प ऐसे ही चलते चलते पिछाड़ी को ऐसी युक्ति निकलती है जो बहुतों को पता पड़ जाता है। सिवाय बाप के धर्म स्थापना कोई कर न सके। तुम समझते हो उस तरफ है रावण और इस तरफ है राम। रावण पर तुम जीत पहनते हो, वह सभी हैं रावण के संप्रदाय। तुम ईश्वरीय संप्रदाय के कितने थोड़े हो। भक्ति मार्ग का कितना प्रचार है, कितना शो है। जहाँ पानी है वहाँ मेले लगते हैं, कितना खर्चा होता है, कितने डूबते हैं, मरते हैं। यहाँ तो वह बात ही नहीं।
फिर भी बाप कहते हैं, आश्चर्यवत मेरे को पहचानंती, सुनंती सुनावंती पवित्र रहंती, फिर भी ओहो माया तेरे द्वारा हार खावंती। कल्प कल्प ऐसे होता है। माया के साथ युद्ध है ना। महाभारत का भी कितना प्रभाव है। यह सभी है भक्ति। भक्ति को तो चलना ही है। आधा कल्प तो तुम प्रारब्ध भोगते हो, फिर आधा बाद रावण राज्य से भक्ति मार्ग शुरू होता है। उनकी निशानियाँ भी कायम हैं। विकार में जाते हैं, फिर देवताएं तो कहेंगे नहीं। कैसे वह विकारी बनते हैं, दुनिया में यह ही कोई नहीं जानता। शास्त्रों में भी लिख दिया है, देवताएं वाम मार्ग में गए। कब गए यह नहीं समझते हैं। यह सभी बातें अच्छी रीत समझने समझाने की है। वह भी तब समझे जबकि पहले निश्चय बुद्धि हो। निश्चय बुद्धि वाले को झट कशिश होगी। तुमको कहते हैं ऐसे बाप से तो हमको मिलाओ, परंतु देखो घर जाते हैं वह नशा रहता है। निश्चय बुद्धि रहते हैं, भल याद सताती रहे, चिट्ठी लिखते रहे। आप हमारे बाप हो, आपसे हमको इतना ऊंच वर्षा मिलता है, तो हम क्यों ना आपसे मिले। आपसे मिलने बगैर हम रह नहीं सकते हैं। सगाई के बाद मिलना होता है ना। कुमारी की सगाई हुई, फिर अंदर तड़पती रहती है। तुम भी समझते हो वह हमारा बेहद का बाप है। टीचर, पति, चाचा, मामा, काका आदि सभी संबंध एक से ही हैं, और सभी से तो दुख ही मिलता है। उनके एवज में बाप सभी सुख देते हैं। भल वहाँ करके फैमिली कम होती है, परंतु सभी सुख देने वाले ही होते हैं। तुम सुख के संबंध में बांध रहे हो, पहले दुख के बंधन में थे। अभी यह है पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम संगम युग। मनुष्यों की बुद्धि में आधा कल्प से शास्त्रों आदि की बातें जो बैठी हुई हैं वह निकलती ही नहीं हैं। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। मूल बात है अपन को आत्मा समझ बाप को बहुत ही प्यार से याद करना। याद से ही खुशी का पारा चढ़ेगा। भक्ति तो करते आए हैं, हमने ही सबसे जास्ती भक्ति की है। तड़पते तड़पते धक्के खाते खाते मिला है। अभी बाप आए ही हैं वापस ले जाने के लिए, तो ज़रूर अपवित्र बनना है। दैवी गुण भी धारण करनी है। सारे दिन का पोता मेल रात को निकालना है। आज सारे दिन में कितने को बाप का परिचय दिया। बाप के परिचय देने बगैर सुख नहीं आता। जैसे कि तड़पन लग जाती है। विघ्न भी बहुत पड़ते हैं, कितनी मारे खाती हैं, और कोई भी सत्संग में पवित्रता की बात ही नहीं। यहाँ तुम पवित्र बनते हो तो कितने विघ्न डालते हैं। पावन बनकर वापस जाना ही है, यह भी तुम जानते हो। संस्कार आत्मा ले जाती है। कहते हैं जो युद्ध के मैदान में मरेंगे वह स्वर्ग में जाएंगे, इसलिए बहुत ही खुशी से लड़ाई में जाते हैं। अभी स्वर्ग है कहाँ। बाकी हाँ, संस्कार ले जाते हैं तो फिर शरीर छोड़ लड़ाई के मैदान में ही चले जाते हैं। तुम्हारे पास देखो कमांडर, मेजर, सिपाही आदि कहाँ कहाँ आते हैं। सचमुच स्वर्ग में कैसे जाएंगे यह कोई भी समझते नहीं। युद्ध के मैदान में तो उनको अपने मित्र संबंधी आदि ही याद आते रहेंगे। अभी बाप कहते हैं कि अभी सभी को वापस जाना है। मुझे याद करो, अपन को आत्मा भाई समझो। सभी आत्माओं को एक बाप से ही वर्षा मिलता है। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। भाई भाई की दृष्टि पक्की रखनी है। वह लोग भी कहते हैं हम सभी भाई भाई हैं, परंतु इसका अर्थ कोई भी समझते नहीं है। तुम अभी कितने समझदार बनते हो, वह है बेसमझ। भाई भाई का अर्थ नहीं समझते हैं, बाप को नहीं जानते। इनको ठिक्कर भित्तर जानवर सब में ठोक दिया है। इसलिए बाप ने कहा है गीता में यदा यदा ही धर्मस्य। इसका भी अर्थ उनसे तुम पूछो, बिल्कुल ही नहीं जानते। भगवान को डिफेम करना, इसकी तो बहुत ही सज़ा मिलनी चाहिए। मनुष्य समझते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं, हमको फल की इच्छा नहीं, परंतु फल तो ऑटोमेटिकली मिलता ही है। निष्काम सेवा तो एक ही बाप करते हैं। बच्चे भी समझते हैं हम बाप की कितनी ग्लानि करते आए हैं। बाप की भी ग्लानि, देवताओं की भी ग्लानि कर दी है। ऐसी ऐसी ग्लानि की शास्त्र इकट्ठे
करनी चाहिए। एक मैगज़ीन भी जो कृष्ण को चक्र दिखाया है, सभी को मारते रहते हैं। जैसे शंकराचार्य ने कहा है, नारी नरक का द्वार है, ऐसे ऐसे किताब हाथ रखनी चाहिए समझाने के लिए। यहाँ तुम डबल अहिंसक हो, न काम कटारी चलाना न क्रोध करना। क्रोध भी विकार है। लिखते हैं, बाबा हमने बहुत गुस्सा किया। बाबा समझाते हैं, थप्पड़ आदि नहीं मारो, यह भी भाई है ना, इनमें भी आत्मा है। आत्मा तो छोटी बड़ी हो नहीं सकती, यह बच्चा नहीं छोटा भाई है, आत्मा के रूप में समझना है। छोटे भाई को थोड़े ही मारना चाहिए, इसलिए कृष्ण को भी दिखाते हैं, उनको मारा नहीं, मारना तो क्रोध की निशानी है। उनको रस्सी से बांधा, यह किया, परंतु ऐसी बात है नहीं। यह सभी शिक्षाएं हैं भिन्न भिन्न रूप में। बाकी वहाँ कृष्ण को क्या परवाह रखी है माखन आदि खाने की। बातें जो महिमा की दिखाई हैं सभी उल्टी हैं। अभी तुम सुलटी महिमा करेंगे। सर्वगुण संपन्न वह कहेंगे, चोरी की, यह किया, उनको भगाया, सारी उल्टी बातें। महिमा के बदली ग्लानि कर दी है, यह भी ड्रामा में नोंद है। यह सभी समझना होता है। अच्छा, रूहानी बाप दादा और माता पिता का रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते। आज का वरदान है, लकी सितारा भव। अपने को सारी दुनिया के बीच चमकता हुआ विशेष लकी सितारा अनुभव करते हो। ऐसे लकी जिन्हों का स्वयं बाप गायन करते हैं। इससे श्रेष्ठ भाग्य और किसी का हो सकता है। सदा ऐसी खुशी रहती है जो आपको देखते हुए देखने वालों के गम के बादल व दुख की घटाएं समाप्त हो जाएं। दुख को भूल सुख के झूले में झूलने लग जाएं। ऐसे अपने को अनुभव करते हो। सिर्फ अपने भाग्य का ही सुमिरन करते रहो तो बाप के भी सिर के ताज बन जाएंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।